morning students. Today we'll continue our chapter crop production and management, and we have completed ki how we plowing the field or preparation of soil. Now the crop rotation. Crop rotation means क्या होता है? देखिए, the practice in which different types of crops, leguminous crop and non-leguminous crop both are grown alternatively in the same field or soil is called a crop rotation. It means it is a practice जिसके अंदर हम डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हमने लेग्यूमिनस क्रॉप उगाई, अगले साल हम नॉन लेग्यूमिनस कराएंगे, फिर लेग्यूमिनस, फिर नॉन लेग्यूमिनस. तो इस तरह से अल्टरनेटली हम सेम फील्ड पर ग्रो करते हैं जब क्रॉप को. दिस इज कॉल्ड अ क्रॉप रोटेशन. फॉर एग्जांपल वीट, मेज, पैडी, ये सब नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, और बाकी पल्सेस, पीस, ये सब क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप है. तो सबसे पहले अगर हम मेज़ और वीट वगैरह हम इस साल ग्रो करते हैं तो वी हैव टू ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप इन द फील्ड. अगले साल हम क्या करेंगे? लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो वीट वगैरह जो होते हैं, वीट है, मेज़ है, पैडी है, दीज आर द नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप. से उनको क्या चाहिए? दे टेक द lot of nitrogen from the soil for its growth. So उसमें क्या होगी? There is a deficiency of the nitrogen in the soil. So to enrich the deficiency of nitrogen, so we have to grow a leguminous crop, because leguminous crop में क्या होता है? There is a nitrogen fixing bacteria named rhizobium or rhizobacter which fulfill the soil with the nitrogen. Clear? So rotation of crop has the main advantage कि it improves the fertility of the soil. भाई soil की fertility को improve करता है, जितनी भी नाइट्रोजन गई हुई होती है उसको वापस replenish करता है. ठीक है? So it is help in the increase in the production of the food grains. And rotation of crop saves a lot of nitrogen fertilizers, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने क्या है, एक नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के उगाने से पहले हमने लेग्यूमिनस क्रॉप उगाई थी, जिससे कि नाइट्रोजन की जो सॉइल के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो जाए. और जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमको अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना पड़ेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड द इरिगेशन. इट मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप. जब हम क्या करते हैं? सिंचाई. इरिगेशन को बोलते हैं सिंचाई, यानी कि पानी डालना. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, पहुंचाना क्रॉप प्लांट्स तक. दिस इज कॉल्ड अ इरिगेशन. जस्ट कि जिस तरह से वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन द सेम वे प्लांट ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है ना? तो अगर हम वाटरिंग करना बंद कर देंगे तो द प्लांट बिकम विदर, it become pale, wilt and ultimately die. Clear students? So the question arises कि why is irrigation necessary? Irrigation before plowing the field makes the soil soft, due to which the plowing of field become easier. Plowing करने से पहले क्या होती है? The field should be wet, soft होना चाहिए, wet होना चाहिए, जिससे कि है ना क्या होगा? आराम से उसके अंदर प्लोइंग हो सके. Next, irrigation is necessary to provide moisture for the germination of seeds, and this is because seed do not grow in dry soil. Seed जो है dry soil में नहीं उग सकते, तो so to germinate the seed we have to provide the moisture to the soil. Next, irrigation is necessary to maintain the moisture of soil for healthy crop growth, so as to get गुड ईल्ड होने की वजह से हमको क्या है? सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ड्राई सॉइल के अंदर प्लांट जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज इरिगेशन इज नेसेसरी for the absorption of nutrient elements by the plant from the soil, and the irrigation water dissolve the nutrient present in the soil to form a solution, and this solution of nutrients is then absorbed by the root for the development of plants. क्योंकि जितने भी nutrients होते हैं या फिर fertilizers होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं. वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की वजह से प्लांट जो है आसानी से उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. दूसरा है हमारा कि इट प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम हॉट एयर करंट एज वेल एज फ्रॉस्ट. क्योंकि जब पानी देते हैं तो जो सर्दियों में जो फ्रॉस्ट होता है, कोहरा होता है, उससे
और इसके अलावा गर्मियों में जो लू चलती हैं उससे अन्न प्लांट को बचाता है. Clear students? So what are the factors affecting irrigation requirement of the crops? So irrigation requirement of crop depend on the three factors कि what is the nature of the crop, कि उस crop को पानी कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए. For example, paddy crop, while we grow a paddy crop in the field, तो we need a lot of water. एंड नेचर ऑफ द सॉइल कि कितना वो एब्जॉर्व कर सकती है. एंड अनदर वन इज सीजन. सीजन इट मीन्स कि गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की और सर्दियों में इन कंपैरिजन टू द कम होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स: नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड द सीजन. Next is sources of the irrigation. So crops are supplied water for irrigation from different sources like rivers, canals, wells, tube wells, dams, reservoirs, ponds and lakes. So these are the various sources कि how can we irrigate our fields. Clear students? So there are the different methods in different region for taking it to the field. कि जो वेल और कैनाल्स से पानी को किस तरह से लेकर के जाना होता है. तो दीज आर द सम ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन. हियर इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. मोट, इट इज़ अ पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड रहट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द मोट? मोट एक ट्रेडिशनली सिस्टम था फॉर द इरिगेशन इन द फील्ड्स. So in the moat system of irrigation, water is drawn out from the well by using a big container tied to a long rope which moves over a pulley fixed at one edge of the well, and the rope tied to the container is usually pulled by the animals such as bullock, and when the rope is pulled at the free end, the container filled with the water come out of the well. जिस तरह से देखिए आपने ये वेल है, इस पिक्चर में गिवन है, वेल है, ये पुली है. तो इस पुली में एक बड़ा सा कंटेनर हमने बांध दिया, टाई कर दिया, और एक दूसरा जो है ना रोप का जो दूसरा एंड है वो ये हमारी जो बुफैलो है या कैमल है, ये इसको क्या करता था, पुल करता है. तो इस तरह से पानी जिस तरह से है ना नदियों में से निकाला, वो वेल से निकाला जाता था ना, तो अब ये हमारे द्वारा नहीं खींचा जाएगा, ये इट इज़ डन बाय द एनिमल्स. सो दिस इज़ अ मोट. देखिए नेक्स्ट इज चेन पम्प. चेन पम्प क्या है? चेन पम्प इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वाटर लाइक अ स्ट्रीम, पॉन्ड और अ लेक सो एज टू प्रोवाइड द इरिगेशन इन द फील्ड. और चेन पम्प में क्या होता है? टू लार्ज व्हील्स होते हैं. देखिए सेम हियर इज अ पिक्चर. इट हैज़ अ टू लार्ज व्हील, वन फिक्स एट द लोअर लेवल ऑफ द वाटर सोर्स एंड अदर इज द हायर लेवल. देखिए वाटर टू द फील्ड्स एंड ये फिल यहाँ पर देखिए लोअर व्हील है. ये किससे जुड़ा हुआ है? किसी पॉन्ड या स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये थोड़ा सा ऊंचा बंधा हुआ है, ये खेतों के अंदर जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या है? द टू व्हील्स आर कनेक्टेड बाय अ चेन से कनेक्ट हैं. ठीक है. ऑन द चेन आर हंग स्मॉल बकेट्स, और स्मॉल बकेट्स इसमें क्या है? टंगी हुई हैं. इसके अंदर छोटी छोटी बकेट्स इसके अंदर हैंग कर रखे हैं. फिर बिलो द बॉटम व्हील इज अ सोर्स ऑफ वाटर, ये रहा. ठीक है. एंड वेन द हैंडल अटैच टू द अपर व्हील इज रोटेटेड बाय द फार्मर, यहाँ से हैंडल को ये रोटेट करेंगे. सो व्हाट हैपन कि द व्हील कनेक्टेड बाय द चेन स्टार्ट टर्निंग एंड व्हेन द लोअर व्हील टर्न्स द बकेट अटैच टू द चेन डिप इन द स्ट्रीम, इसके अंदर डिप करती हैं और फिर ये भर जाती हैं और भर करके ये ऊपर आ जाती हैं, और इस तरह से ये अपर व्हील के ऊपर आकर के यहाँ पर से ये जो फार्मर है यहाँ से वो पानी को ले लेगा. सो दिस इज़ द मैथड ऑफ चेन पम्प. नेक्स्ट इज ढेकली. ढेकली क्या है? हियर इज एन अरेंजमेंट ऑफ ढेकली. इट इज़ यूज टू द लिफ्ट वाटर फ्रॉम द शैलो वेल्स. शैलो मतलब जो बहुत गहरे होते हैं. बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ शैलो मतलब गहरा नहीं होता, कम गहरा होता है. ठीक है. बाय द यूजिंग द सिंपल लीवर. देखिए ये लीवर क्या है? लीवर इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन ना. सो in 6th class we have already studied ki how the what is a lever and what are the simple machine. The pulley is also a simple machine, lever is also a simple machine. In dhekli a long wooden beam is supported over a forked vertical support fixed in the ground near the well in such a way. उसकी जो longer arm है
वो वेल की तरफ रहें। देखिए ये रहा हुक टाइप में यहाँ पर एक अटका दिया है इन्होंने। हाँ, और फिर देखिए ये इस तरह से ये a bucket is tied to the end of the longer lever arm with the rope in such a way that it is hangs over the mouth of the well, and weight is tied to the end of the shorter, यहाँ पर एक weight लगा रखा है, and in this way कि वाटर को लिफ्ट करने के द एंड ऑफ द लॉन्गर लेवल आर्म कैरिंग द बकेट इज पुल डाउन बाय द रोप, एंड व्हेन द बकेट इज लोअर्ड इनटू द वेल इट गिव फिल्ड विद द वाटर। फिर वो रिलीज़ कर देंगे रोप को रिलीज़ करने से फिर क्या होगा, द फार्मर देन गेट द होल्ड ऑफ द बकेट टिल इट्स एंड पोर इट वाटर इनटू द फील्ड। और इस तरह से वो पानी देखिए यहाँ से उतार लिया, बकेट ले ली और बकेट से यहाँ से वो पानी डालते चले गए। नेक्स्ट है राहत। आपने सुना होगा कि एक सॉन्ग था कि मेरे देश की धरती सुना उगले उगले, तो सुन रहट की आवाज़ें लगे क्यों सहनाई बजे। तो रहट ये है बेटा, रहट। सो हिंदी में इसे रहट बोलते हैं, वैसे द प्रोनाउंसिएशन राहत भी हो सकता है, बट इट्स अ रहट। इन द रहट सिस्टम ऑफ इरीगेशन वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल, से निकाला जाता है पानी, एंड इन दिस मैटर देयर इज अ लार्ज व्हील एक्सेल। तो व्हील एक्सेल इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन, है ना, एंड लॉन्ग बेल्ट विद मेनी स्मॉल मेटल पॉट्स इज पुट ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग व्हील। देखिए ये रहे छोटे ये रहे, यहाँ पर मेटल के पॉट्स बांध दिए गए हैं, और उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, पॉट अंदर की तरफ जाते हैं, पानी भरते हैं इस पॉट के अंदर, और पॉट के भरने के बाद जो बुलक्स जो हैं फिर इनको हैंडल को, लीवर सिस्टम को फिर वो क्या करते हैं, पुल करती हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे। ये व्हील और एक्सेल लगा हुआ है ना, ये व्हील है और ये देखो ये एक्सेल है इधर, और ये इस मशीन को ये कौन चला रहा है, ये बुलक्स चला रही हैं। बुलक्स चलती हैं इधर से चक्कर लगाती हैं और फिर ये मशीन घूमती है, घूमने की वजह से ये व्हील भी घूमते हैं और फिर यहाँ से वो पानी भरते चले जाते हैं इस मेटल के अंदर, मेटल पॉट्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ द वे हाउ द देयर इज़ अ ट्रेडिशनल वे to irrigate the fields. Now there is a tube wells. अब ट्यूब वेल्स हो गए। The human labor or cattle are used to lift water in the traditional method, but now these days pumps are commonly used for lifting the water. ठीक है, तो ये तो आप लोग you are well familiar with the tube wells, and now the modern methods of irrigation. The two methods of irrigation, sprinkler system and second is drip system. स्प्रिंकलिंग सिस्टम, दिस इज़ अ स्प्रिंकलर। इस तरह से देखिए ये स्प्रिंकल सिस्टम जो होता है इसमें पानी स्प्रिंकल करता है। एक मेन पाइपलाइन होती है जो फील्ड के अंदर होती है, और फिर उसके अंदर से परपेंडिकुलर, देखिए ये पाइपलाइन है और परपेंडिकुलर का इसमें पाइप जोड़ दिया गया है। ठीक है, एंड इसमें एक नोजल होती है जो बंद करने के लिए और खोलने के लिए होती है। एंड व्हेन अ वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन, से ट्यूबवेल से पानी जाता है और फिर ये स्प्रिंक बहुत ही प्रेशर से आता है, और जिसकी वजह से ये क्या होती है, और हम नोजल को ओपन कर देते हैं और फिर ये वाटर स्प्रिंकल भी होने लग जाता है। और ये आपने गार्डन में भी देखा होगा स्प्रिंकलिंग मेथड, एंड दिस वाटर गेट स्प्रिंकलिंग ऑन द क्रॉप प्लांट एज इट इज़ रेनिंग, और ऐसे लगता है जैसे बारिश की तरह। तो ये और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि हम जो वाटर करते हैं स्प्रिंकलिंग मेथड से करते हैं तो वो बिल्कुल रेन की तरह होता है, और बारिश जो होती है उससे ग्रोथ अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू द हम ऐसे ही पौधों में नीचे रूट्स में पानी डाल दें, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम इस तरह से स्प्रिंकल करके पानी डालेंगे तो पौधा ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ द नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। सो हियर इज़ अ ड्रिप इरीगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं इन फील्ड के अंदर ही, और जब भी वाटर फ्लो होता है इन पाइप्स में तो इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, और ये कहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता रहता है। देखिए ये रहा, पास से देखिए ये रहा, वही रूट्स के अंदर ये डायरेक्ट जाता रहता है बूंद बूंद करके। ड्रिपिंग मतलब बूंद बूंद करके जाना। सो ड्रिप में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। तो जहाँ पे जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होती होगी वहाँ ड्रिप बाय ड्रिप चलता है। ड्रिप सिस्टम minimize the use of water in agriculture, so drip system of irrigation is very useful. There is a region where the availability of water is very poor. Now the
Next is removing the weeds. As we know that the weeds are the unwanted plant. Unwanted plant होते हैं which grow along with the cultivated crop. जो हमने फसल उगाई है उसके साथ ही कोई unwanted plant जो उग जाते हैं that is called a weeds. And here some of the common weeds are wild oat, जावी जिसे बोलते हैं घास, ग्रास, चौलाई, अमरनाथस एंड शिनोपोडियम पथुआ. क्लियर. तो दीज आर सम ऑफ द वीड्स. तो अब ये क्यों हार्मफुल है? बिकॉज ये जो भी हम है ना मेन क्रॉप को फर्टिलाइजर्स या वाटर या सनलाइट या स्पेस देते हैं मेन क्रॉप को, तो उसकी जो वो उसको एज हमें पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको रिड्यूस कर देती हैं. तो हमारी जो मेन फूड ग्रेन्स हैं, मेन जो क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दीज वीड्स. So these are the common method कि how can we remove the weeds. The removal of weeds by pulling them out with the hand. हाथों से उखाड़ना करते हैं ना, लेबर करती है, हाथों से उखाड़ के आ जाते हैं कि आज बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रहा है हमारे खेत में, उसको उखाड़ना है तो उखाड़ देते हैं. दूसरा है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग अ ट्रॉवल. ट्रॉवल मीन्स खुरपे से उखाड़ना. Weeds can be removed by digging or close to the ground from time to time with the help of trowel. Trowel means खुरपा. ठीक है, खुरपे से भी उखाड़ते हैं. नेक्स्ट है इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड. सो व्हाट डू यू मीन बाय वीडीसाइड? वीडीसाइड मीन्स removal of weeds. Removal, a chemical which is used to kill the weeds in the field is called weedicide, and the examples are 2,4-D, MCPA and butachlor. ठीक है. सो दीज आर द सोल्यूशन विच इज़ यूज एज अ वीडीसाइड. सो वीडीसाइड हम यूज़ करते हैं. आफ्टर वीडीसाइड हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप जो है वो पूरी तरह से ग्रो हो जाती है. ठीक है. तो ग्रो होने के बाद क्या होती है? सो वी हैव टू हार्वेस्ट इट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द हार्वेस्टिंग? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप मीन्स उसको कट करना और उसको इकट्ठी कर लेने को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. एंड नाउ आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप मीन्स आफ्टर द कटिंग द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग. हार्वेस्टिंग के बाद क्या यूज़ होता है हमारा? थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड द थ्रेशिंग. जो हमारे जैसे देखिए गेहूँ काट लिया हमने, अब इसमें से हमें फूड ग्रेन्स निकालने, इट मीन्स गेहूँ निकालने हैं. तो गेहूँ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इट इज़ डन बाय बीटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टिंग. इसको है ना, इसको क्या कर सकते हैं? पीटना, बीटिंग करना, जिससे कि इसके अंदर से क्या है हमारे जो ग्रेन्स है वो निकल जाएं बाहर. अनदर मेथड इज कि मोटराइज मशीन कॉल्ड थ्रेशर. थ्रेशर यूज होता है फॉर थ्रेशिंग पर्पसेस. देखो दिस इज अ कंबाइन एंड द कंबाइन इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. अभी कंबाइन है, आजकल कंबाइन है क्योंकि लेबर नहीं मिलते हैं तो क्या है? कंबाइन यूज़ होते हैं आजकल. तो कंबाइन से क्या होगा? लेबर का काम भी हो गया, लेबर इसे टाइम और लेबर मनी और टाइम दोनों बचा, क्योंकि लेबर नहीं करनी पड़ेगी, ये काम करेगा कि साथ साथ काटता भी रहेगा और हार्वेस्ट एंड थ्रेशर को मिला करके कंबाइन बना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन विच कट द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप्स एंड इन द फील्ड एंड थ्रेश इट एंड सेपरेट द शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन इन वन ऑपरेशन. एक ही बार में वो कटिंग करना और उसके अंदर से भूसा अलग कर देना और जो ग्रेन्स हैं वो अलग कर देना. ठीक है. Next है the stubs of crop plant left in the field after harvesting are sometime burned by the farmer and the burning of stubs is harmful due to two reason. अब जब कटिंग हो गई, अब ये क्या क्या बचा? देखिए इस तरह से हमारा फील्ड बच गया. अब इनको ये जो बचा हुआ है इसे बोलते हैं हम स्टब्स. स्टब्स जो होते हैं तो ये हमें हटाना पड़ता है कि बाय बर्निंग बाय द फार्मर्स. सो बर्निंग ऑफ स्टब्स इज हार्मफुल ड्यू टू टू रीजन. Because it causes the air pollution. It also may cause accidental fire to the harvested crop lying in the field and damage it. कोई और फसल उग रही होगी या फिर हमें उस मान लीजिए हमें आधे है ना फील्ड में गेहूं को काटना है और दूसरे में नहीं काटना है. जब हमने कटिंग करने के अगर बर्निंग करेंगे तो वो जब स्टब बर्न होगा तो एक्सीडेंटली वो दूसरे खेत में भी वो आग पहुंच जाते हैं, क्योंकि खेत में जो आग लगती है बहुत जल्दी लगती है, फॉरेस्ट एरिया हो या फील्ड एरिया हो.
तो बहुत जल्दी लगती है, तो इससे हमारी वो क्रॉप भी ख़राब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। एज वी नो कि होली इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, बैसाखी, बिहू। सो दीज आर द स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया विच इज़ एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट क्रॉप्स। बिकॉज जो क्रॉप होती हैं, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप इज़ ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द फार्मर्स. सो they celebrate the festivals. Clear, students? Now the storage of food grain.